हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं बसंत पंचमी आने वाली है। ये 26 जनवरी को बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी में किस तरह ठाकुर जी का भोग, स्नान इत्यादि पूजा की जाए उसका वीडियो मैं पहले ही आपको दे चुकी हूँ। आज हम इस विषय में बात करेंगे कि बसंत पंचमी में माता सरस्वती की पूजा किस प्रकार की जाए, क्योंकि सरस्वती माता का बहुत बड़ा महत्व होता है बसंत पंचमी के दिन और विशेष पूजा की जाती है। और जो विद्यार्थी होते हैं, अगर माँ सरस्वती की पूजा करते हैं उनको बुद्धि मिलती है, बल मिलता है, उनको वो अपनी पढ़ाई में टॉपर जाते हैं। तो माँ सरस्वती की पूजा किस प्रकार की जाए। और देखिए, संगीत की देवी है, वाणी की देवी है, विद्या की देवी है, बुद्धि की देवी है माँ सरस्वती। तो किस प्रकार माँ सरस्वती की पूजा की जाए आज मैं आपको बहुत सरल तरीके से बताऊंगी। अगर तो आपके पास माँ देवी की फोटो है तो आप फोटो पे भी कर सकते हैं, अगर प्रतिमा है तो प्रतिमा पे भी पूजा कर सकते हैं। मैं बहुत सरल विधि से बताऊंगी। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे चावल का आसन कमल बनाएंगे, चावल का अष्टदल कमल। अगर कमल भी नहीं आपको आता तो भी कोई चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस तरह एक लकड़ी की चौकी आपने लेनी है, उसके ऊपर पीले रंग का आपने वस्त्र बिछाना है। तो इस तरह देखिए, अगर तो आप कमल बना लें तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी बनता है तो भी कोई बात नहीं है। आप चावल सफ़ेद, वैसे तो आप पीले चावल भी कर सकते हैं, पीले चावल को आप हल्दी से रंग से आप भर सकते हैं। और इस प्रकार देखिए, ये मैंने कलश पहले ही तैयार कर लिया है। इस प्रकार हम यहाँ पे कलश की स्थापना करेंगे। इस कलश पे मैंने स्वास्तिक बना दिया है और ये नया कलश मैंने लिया है। इसमें हमने हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची और एक सिक्का डाला है और जल भरा इसमें। और फिर मैंने ये शोका के पत्ते डाले हैं इसमें। ये देखिए किस प्रकार ये मैंने स्वास्तिक में इधर घुमा देती हूँ। ये देखिए स्वास्तिक है और मैंने इसमें सारा सामान डाल दिया है, जल भर दिया है और ऊपर मैंने डाला है इसके चावल से मैंने प्लेट को ढका है और इसके ऊपर हम स्थापित करेंगे अपना, ये देखिए, नारियल। इस प्रकार इसको बोलते हैं धन्य कलश। ये बहुत ही सिद्ध कलश होता है और कलश के बिना तो कोई भी पूजा जो है संपूर्ण नहीं होती है। तो ये कलश हमने कर लिया है तैयार। अब हम करेंगे, देखिए मेरे पास माँ सरस्वती की प्रतिमा है। तो सबसे पहले हम गणेश जी, सबसे पहले माँ सरस्वती की पूजा तो करेंगे। सर्वप्रथम हम गणेश जी की पूजा करेंगे। उनको थोड़ा सा चावलों का हम आसन देंगे, ये माता जी के लिए, ये गणेश जी के लिए। क्योंकि देखो, बिना गणेश भगवान के कोई भी जो पूजा होती है वो संपूर्ण नहीं होती है। तो इसलिए सर्वप्रथम गौरी गणेश भगवान की हम पूजा करेंगे। देखिए इस तरह से सर्वप्रथम गौरी गणेश भगवान की हम पूजा करेंगे और उनको विराजेंगे। और फिर यहाँ थोड़ा सा, क्योंकि मेरी प्रतिमाएं मैं पूजा करती हूँ तो थोड़ी सी बड़ी हैं, तो स्थान थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। अगर आपके पास प्रतिमा नहीं है तो भी आपको किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए माँ सरस्वती जी हैं, ये माँ सरस्वती माता को विराजमान करेंगे। सर्वप्रथम हम इनका अभिषेक करेंगे। अगर आप पंचामृत से करना चाहते हैं पंचामृत से भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप इस तरह करना चाहते हैं तो इस तरह से भी आप इनका स्नान करा सकते हैं। क्योंकि जब घर में कोई आता है उसके हाथ मुंह धुलाए जाते हैं, उनको आचमन कराया जाता है। इसी तरह से हम गणपति गणेश जी का और माँ सरस्वती का हम स्नान करा रहे हैं। और जब घर में आए हैं सर्वप्रथम हम इनको तिलक करेंगे। तो तिलक हम करेंगे रोली और हल्दी से। तो देखिए, अब पहले ज़माने में, तो आजकल तो थोड़ा सा ज़माना बदल गया है। पहले ज़माने में कोई भी आज भी कई कई जगह पे है, पहले ज़माने में कोई भी मेहमान घर में आता था सर्वप्रथम उसका तिलक किया जाता था। उसकी मतलब उसको आने का स्वागत में उसके तिलक लगाया जाता था। तो देखिए हमने माता जी के और गणेश जी के तिलक। अब हम थोड़ा सा हल्दी, क्योंकि हल्दी जो है शुद्धता का प्रतीक होती है, बिना हल्दी के कोई भी पूजा जो है संपूर्ण नहीं होती है। तो फिर हमने पहले वो रोली लगाई है, अब हम तिलक करेंगे हल्दी का। तो देखिए हमने हल्दी का भी तिलक कर दिया है, रोली का भी तिलक कर दिया है। अब हम गणेश भगवान जी को जनेऊ समर्पित करेंगे। तो देखिए ये मैंने जनेऊ लिया है। सबसे पहले गणेश भगवान को हम जनेऊ समर्पित करेंगे, क्योंकि जैसे घर में कोई आता है तो उसको हम लोग दुशाला या शॉल समर्पित करते हैं, वस्त्र, और वस्त्र भी कर सकते हैं। वस्त्र नहीं, वस्त्र रूपी हम कलावा भी समर्पित करेंगे। हमने जनेऊ भी दिया है, वस्त्र रूपी कलावा भी दे रहे हैं। इसी तरह हम माता जी को भी वस्त्र रूप कलावा हम भेंट में देंगे। और हम साथ में देखिए
ये मैंने गौरी माता की भी स्थापना करी हूँ। तो गौरी माता को भी, अब गौरी माता की मेरे पास मूर्ति नहीं है, तो गौरी माता को जी हमने ये सिक्का लिया है, और ये सिक्का लेके हम उसके ऊपर मोली चढ़ा के माँ गौरी का स्वरूप दे रहे हैं। तो इनका भी हम इसी तरह अभिषेक करेंगे। ये देखिए इसी तरह इनका भी अभिषेक किया है। इनको भी रोली हल्दी से हम टीका करेंगे, ये देखिए इस तरह। और इनको भी भेंट स्वरूप हम कलावा, वस्त्र रूपी कलावा भेंट करेंगे। तो देखिए इस प्रकार बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से हम पूजा करेंगे। तो देखिए सर्वप्रथम हम गणपति महाराज जी को पुष्प अर्पण कर रहे हैं, ये देखिए सरस्वती माता जी को। और हमने जो ये कलश स्थापित किया है, इस नारियल की भी हम पूजा करेंगे। तो देखिए इस तरह नारियल की भी हम पूजा कर रहे हैं। हमने रोली और हल्दी का तिलक किया है नारियल को, और इस प्रकार पुष्प हम समर्पित कर रहे हैं। और कलावा मैंने पहले ही उनको बांध दिया था, तो कलावा दोबारा भेंट चढ़ाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पीला कपड़ा डाल के जो कलावा कर दिया था। और जो आज का दिन जो होता है माँ सरस्वती की पूजा का दिन होता है, तो आपके घर में कोई भी धार्मिक पुस्तक हो, उनकी भी पूजा आज होती है। जिस प्रकार देखिए मेरे पास श्रीमद् भगवद गीता है, तो इनकी पूजा भी हम करेंगे, ये देखिए। तो इसी तरह भगवत, आपके पास कोई भी धार्मिक किताबें हैं या आपके बच्चों के स्कूल की किताबें, मान लीजिए धार्मिक नहीं है स्टूडेंट, और इस पूजा में हो सके तो आप अपने बच्चों को जरूर सम्मिलित कीजिए, क्योंकि बच्चों के लिए तो ये विशेष पूजा होती है। माँ सरस्वती की पूजा है, ज्ञान की देवी है, विद्या की देवी है माँ। तो देखिए इस प्रकार हमने जो है ये भी पुष्प चढ़ाएंगे, पुस्तक की भी हम पूजा करेंगे। पुस्तक को भी हम, क्योंकि ये ज्ञान, आज ज्ञान का दिन है, आज माँ सरस्वती का दिन है। कहते हैं ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रची है, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची तो पूरी सृष्टि वाणीहीन थी, कोई शब्द नहीं थे, पूरी सृष्टि वाणीहीन थी, कहीं कोई शब्द नहीं था। तो ब्रह्मा जी ने फिर अपने कमंडल से जल छिड़का। जब जल छिड़का ब्रह्मा जी ने, तो वह तब एक देवी प्रकट हुई, वो थी माँ सरस्वती। जैसे ही माँ सरस्वती प्रकट हुई, चारों तरफ कहते संगीत ही संगीत हो गया, वाणी हो गई, तो एकदम बसंत ऋतु छा गई। तभी से जो है माँ सरस्वती है, ज्ञान की देवी है, विद्या की देवी है और संगीत की देवी है। अब देखिए हमने जनेऊ दे दिया, हार, पीले रंग का विशेष महत्व रहता है, माता को भोग भी पीले लगते हैं, फूल भी पीले चढ़ते हैं। अब हम इत्र भेंट करेंगे, ये देखिए हम गणेश जी महाराज जी को इत्र लगा रहे हैं, माँ सरस्वती के कलावे को इत्र लगा रहे हैं, ये देखिए। और जो हमने ये नारियल है इसको भी इत्र, क्योंकि सुगंधि का भी विशेष महत्व रहता है। तो देखिए इस प्रकार हम, अगर आपके पास सरस्वती यंत्र हो तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से एक पान का पत्ता लें, और ये सफेटिक की माला है, ये देखिए ये सफेटिक की माला है, इस तरह रख दीजिए पान के पत्ते के ऊपर, और इसकी भी पूजा कर सकते हैं। या फिर जो, अगर आपने किसी गुरु से दीक्षा ले रखी हो, तो आप अपने गुरु की जपमाला भी, जो आपके गुरुदेव ने आपको जपमाला दी हो, हम इसकी भी इसी प्रकार पूजा करेंगे। देखिए अगर तो आप कहीं से दीक्षित हैं, कोई माला जप करते हैं, तो आप अपनी दीक्षा की माला का भी आप इस तरह से पूजन कर सकते हैं। तो देखिए हम आज ये इसका भी पूजन करेंगे, सफेटिक की माला का। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ये देखिए बाद में इससे आप जप कर सकते हैं, अपने बच्चों को भेंट में दे सकते हैं। तो देखिए विशेष माता को गुलाल आज के दिन भेंट चढ़ता है, तो विशेष गुलाल हम देवी माँ को भेंट में देंगे, ये देखिए गुलाल हो, अबीर हो, तो विशेष गुलाल चढ़ता है, तो गुलाल हम देंगे। और जो विशेष आपके पास कोई भी संगीत वादन, जिस तरह मेरे पास ये मंजीरे हैं, तो आप इनका भी पूजन कर सकते हैं। किसी के घर में गिटार होती है, किसी के घर में हारमोनियम होता है, किसी के घर में किसी तरह का भी वादन, कोई भी, आपके बच्चे बजाते हैं, आपके बड़े बजाते हैं, आप बजाती हैं, कुछ भी वादन हो, उसकी आप साफ सफाई करके उसकी भी आप पूजा कीजिए, क्योंकि आज के दिन वादनों की भी पूजा होती है। तो इस प्रकार देखिए बड़ी ही सरल विधि है पूजा की, कोई पूजा बहुत ताम झाम का काम नहीं है, बहुत ही सरल तरीके से पूजा हो जाती है। तो अब हम सर्वप्रथम माता जी के आगे धूप दीप करेंगे, फिर माता जी को हम भोग अर्पण करेंगे। तो देखिए मैं दीपक जला रही हूँ, सर्वप्रथम दीपक को भी स्थान देने के लिए, दीपक को भी हम, ये देखिए
इस तरह से करेंगे। तो देखिए इस तरह से माता जी की आपने आरती करनी है। जो भी आपको आरती आती हो, माता सरस्वती की आरती आती है, मंत्र जब आता है, तो इस तरह से आपने आरती करनी है। फिर हमने दीप इस तरह से माता जी के आगे रख देंगे। दीपक को भी हमने सान दिया है और दीपक को भी हम तिलक कर देते हैं इस तरह से, क्योंकि जो जोत होती है, दीपक होता है, वो हमारी भक्ति का साक्षी होता है, हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो हम भोग निवृत्त करेंगे, माता जी को भोग लगाएंगे। तो मैं आगे एक चौकी और लगाती हूँ, क्योंकि माता जी को हमने भोग देना है। सर्वप्रथम ये देखिए, पहले तो हम भोग देंगे पान के पत्तों का। तो देखिए इस तरह से हम 2 पत्ते लेंगे पान के, साफ पत्ते पान के लेके सबसे पहले तो हम पान का भोग देंगे। उसमें हम रखेंगे इलायची, लौंग, सुपारी और पताशा। तो इस तरह हम माता जी को सर्वप्रथम गणेश भगवान और माता जी को भोग चढ़ाएंगे। पहले तो सर्वप्रथम भोग ये लगता है, जो बहुत मेन भोग होता है, बहुत ज़रूरी होता है। फिर हम देवी माँ जी को जो है श्रृंगार अर्पण करेंगे। यथाशक्ति जितनी आपकी शक्ति हो उतना श्रृंगार अर्पण करें। तो देखिए मैं माता जी को श्रृंगार अर्पण कर रही हूँ। इस प्रकार जितनी दक्षिणा आप दे सकें उतनी दक्षिणा भी आप ज़रूर निकालें। तो इस तरह देवी माँ को आप श्रृंगार अर्पण करें। हम श्रृंगार यहाँ रख देते हैं, क्योंकि जगह छोटी है तो मैं सामान यहाँ रख रही हूँ। फिर भोग में हम चढ़ाएंगे पीली मिठाई। तो देखिए बसंत पंचमी पे जो आप देख रहे हैं पीले चावल, ये जरूर बनते हैं, मीठे पीले चावल, क्योंकि माता जी को अति प्रिय हैं। पीले लड्डू आप भोग लगा सकते हैं, मेवे का भोग लगा सकते हैं, पतीसा, सोन पापड़ी, बेसन के लड्डू, जितना पीला भोग हो सकता है वो अधिक से अधिक माता जी को लगाइए। सबसे पहले हम भोग लगवा रहे हैं माता जी को और गणेश भगवान को। तो देखिए इस तरह आगे हम रखेंगे। और जो ये फल होते हैं ऋतु फल, वैसे तो कोशिश कीजिए जितने पीले फल होते हैं, आप देख रहे हैं केले हैं, संतरे हैं, वैसे माता जी को हरे बेर भी चढ़ते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप ज़रूर चढ़ाएं। मुझे यहाँ नहीं मिल पाए तो इसलिए मैंने नहीं रखे हैं। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो ये आप ज़रूर माता जी को हरे बेर माता जी को अति प्रिय हैं, तो आप हरे बेर माता जी को जरूर चढ़ाएं। तो इस प्रकार भोग लगाएं, श्रृंगार अर्पण करें। और ये पूजा जो मैंने आपको बताई है बड़ी ही सरल पूजा है। हाँ, लेकिन आपको ये ध्यान रखना, ये पूजा मंगला में करने की ज़रूरत नहीं होती। ये नहीं कि आप तड़के तड़के उठे इस पूजा को करो। इस पूजा को आप आराम से 9-10 बजे कर सकते हैं सुबह, और फिर शाम को संध्या के समय ये पूजा आप जरूर करें। सुबह भी करें 9-10 बजे के करीब, और संध्या के समय ये पूजा जरूर करें। अगर कर सके तो 5 दीपदान भी अवश्य करें। दीपदान का भी बड़ा महत्व होता है आज के दिन, क्योंकि माँ ज्ञान की देवी है। मैं बार बार आपको कह रही हूँ, विद्या की देवी है, संगीत की देवी है, बुद्धि की भी देवी है माँ सरस्वती। तो माता को प्रसन्न करने के लिए कि आपकी बुद्धि स्थिर रहे, आपके बच्चों की बुद्धि स्थिर रहे, आपके बच्चे आगे बढ़ें, पढ़ाई में अव्वल आए, तो उसके लिए आप 5 दीपदान अवश्य करें। तो अब फिर मुझे कई क्वेश्चन भी आएंगे, तो मैं पहले ही आपको बता देती हूँ कि आप कहेंगे कि दीदी जो हमने सामग्री चढ़ाई है, इस सामग्री का क्या करें, और ये चौकी कब उठाएं, किस प्रकार करें। तो देखिए जिस दिन सुबह आप पूजा करेंगे, स्नान करके हो सके तो पीले वस्त्र आप भी धारण कीजिए। वैसे बसंत पंचमी में पीले वस्त्रों का ही परिधान होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है, हमारे ब्रज में तो आज के दिन से यानी 26 जनवरी को जो बसंत पंचमी आएगी, उसी दिन से होली शुरू हो जाती है। 1.25 महीने की होली रहती है, बसंत ऋतु आरंभ हो जाती है, हर तरफ हरियाली होती है। अगर आपके पास मोर पंख हो तो माता जी को मोर पंख भी आप जरूर समर्पित करें। और अगर आपके पास आसपास अगर आपके पास सरसों के फूल मिल जाएं, हमारे यहाँ नहीं मिल रहे हैं, आपके यहाँ अगर आप अवेलेबल हो तो सरसों के फूल भी जो है माता जी को आप जरूर चढ़ाएं, बहुत शुभ माने जाते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है, ये चौकी कब उठाएं। तो जिस दिन आपने सुबह पूजा की है उस दिन तो आप सुबह पूजा करेंगे, और आप शाम को भी पूजा करेंगे, लेकिन चौकी शाम को आपने नहीं उठानी है। चौकी आपने उठानी है नेक्स्ट डे, यानी जो अगला दिन आएगा, अगले दिन भी आपने इसी तरह करना है, क्योंकि माता जी का आपने आवाहन किया है, माँ सरस्वती का। माँ सरस्वती विराजमान हुई हैं आपके घर में, अपने भक्त को दर्शन देने आई हैं, अपने भक्तों को आशीष देने आई हैं। तो अगले दिन माता जी विदा होंगी। तो माता जी को विदा किस प्रकार करना है
है, आपने सर्वप्रथम फिर वैसे ही घी का दिया जलाना है, माता जी की आरती करनी है, माता जी को गुलाल लगाना है, फिर माता जी की जो चौकी है वो आपने उठानी है। और जो ये प्रसाद है, प्रसाद तो आप संध्या की आरती के बाद उठा लीजिए, वितरित कर दीजिए। जिस प्रकार ये चावल है, ये लड्डू है, ये प्रसाद है, आप सब में बांट सकते हैं, अपने आस-पास, अपने कहीं भी, अपने बच्चों में, अपने पति में, अपने आस-पड़ास पड़ोस में, कहीं भी आप प्रसाद देखो, प्रसाद जितना बाँटो उतना बढ़िया होता है, जितने लोगों के मुँह लगे प्रसाद उतना बढ़िया होता है। तो प्रसाद आपने संध्या के समय आपने आरती के बाद ही उठा लेना है। और जो ये चौकी है, ये चौकी आपने नेक्स्ट डे माता जी की पूजा करके माता जी को विदाई देनी है, गुलाल लगाना है, माता जी को भोग लगाना है, फिर उसके बाद आपने चौकी हटानी है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि किस प्रकार आपने बसंत पंचमी पे माँ सरस्वती की पूजा करनी है। मैंने बड़े ही सरल तरीके से आपको बताया है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। फिर भी किसी तरह का भी आपके मन में कोई संशय हो, कोई प्रश्न हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने अध्ययन किया है, जितना मैंने रसिकों के संग से पाया है, और जितना माता रानी की कृपा से माता जी ने मुझे बुद्धि दी है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपके प्रश्नों का उत्तर आपको देती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।